हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यस बैंक यूनी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए यूनीपे और यस बैंक ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो आइए समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से 1% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा और ये सभी ट्रांजेक्शन्स पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में 0 फॉरेक्स फी है। फॉरेक्स फी जिसको हम करेंसी कन्वर्जन फी भी कहते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी भी कहते हैं, ये 0% है। ये आमतौर पर 3.5% होती है क्रेडिट कार्ड्स में, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ये 0% है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 तक के ट्रांजैक्शन पर मिलेगा और ये पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, मतलब एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। फिर चाहे तो आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो या फिर आप प्रोफेशनल हो। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम इनकम 25,000 होनी चाहिए है, मतलब कि सैलरी जो होनी चाहिए मंथली वो 25,000 होनी चाहिए है। और ITR अगर आप फाइल करते हैं, मतलब आपका खुद का बिजनेस है, तो ऐसे में आपका ITR कम से कम 5 लाख का होना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फी है, जो कि तब ली जाती है जब ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है कस्टमर को, जो कि 499 रुपये प्लस GST है इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फी। लेकिन ये फी माफ़ कर दी जाएगी अगर ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 5,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो जाए, तो जो इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फी होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। तो अगर ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री किसी को मिले तो ऐसे में उनसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होगी। और इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी भी वही है, 499 रुपये प्लस GST, जिसको हम एनुअल फ़ी भी कह सकते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री अगर किसी को मिलता है क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे में कोई इसकी फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी या फिर रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी या एनुअल फ़ी नहीं होगी, ये फ़ी माफ़ हो जाएगी। तो 499 रुपये प्लस GST इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से 12 महीने यानी कि साल भर के अंदर 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, तो जो इसकी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी होती है, जिसको हम एनुअल फ़ी भी कह सकते हैं, वो भी माफ़ हो जाती है। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो पर मंथ या फिर आप कह सकते हैं मंथली इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो होगा 3.80%। और एनुअली यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 45.60%। और याद रहे कि ये इंटरेस्ट चार्ज सिर्फ तभी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल यानी कि कैश निकालते हैं ATM से, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ और ड्यू डेट पता है हमें कि बिल कब पे करना है, ड्यू डेट के बाद भी अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू डेट गुजर जाए, लास्ट डेट गुजर जाए, तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। और लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करेंगे तो। और रेंट पेमेंट पर भी 1% का चार्ज लिया जाता है। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और ये लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक होंगे। डिपेंड करेगा कि जो ओवर ड्यू अमाउंट है, मतलब जिस अमाउंट का हमने पेमेंट नहीं किया है, बकाया कर रखा है, ड्यू डेट लास्ट डेट गुजर जाने के बाद भी, वो कितना है उस पर ये डिपेंड करेगा। अगर 100 रुपये से कम है तब तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही लिया जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है तो ऐसे में चार्ज लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने ओवर ड्यू अमाउंट पे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवर लिमिट फी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, मतलब कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ऐसे में हमसे ओवर लिमिट चार्ज या ओवर लिमिट फ़ी ली जाती है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5% होगी। जितना भी हम ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे, मान लीजिए कि अगर क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपये है और हम 1,10,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं वो ओवर लिमिट में काउंट किए जाएंगे और ऐसे में हमसे ओवर लिमिट का चार्ज लिया जाएगा। तो 10,000 रुपये पे ओवर लिमिट का चार्ज अगर 2.5% कैलकुलेट किया जाए और वो अगर 500 रुपये से कम हो, तो ऐसे में कम से कम ओवर लिमिट का चार्ज होगा 500 रुपये।
और कैश एडवांस फी, जिसको कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो ऐसे में हमसे चार्ज लिया जाता है। उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो होता ही होता है, साथ में हमसे कैश विड्रॉल फी भी ली जाती है, फिर कैश एडवांस चार्ज भी इसको कहा जाता है। तो ये जो फी या चार्ज होगा ये 2.5% होगा, जितना भी हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे उसी पे 2.5% कैलकुलेट करके ये फी या चार्ज लिया जाएगा। लेकिन ये फी या फिर चार्ज आप कह लीजिए इसको, ये भी कम से कम 500 रुपये है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कभी भी हमें अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो उस पर कैश एडवांस फी भी देना होगा और इंटरेस्ट चार्ज भी देना होगा। और अगर ऑटो डेबिट या फिर जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं वो फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो ऐसे में हमें 450 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को री इशू कराते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को दोबारा से इशू कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करें, कैश ले जाकर के ब्रांच से करें, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज देना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ऑनलाइन करें, जिसपे हमें कोई चार्ज नहीं देना होता है। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और अभी के टाइम में ये GST 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यस बैंक की वेबसाइट पे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हम यूनिपे ऐप के जरिए से इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि यस बैंक की वेबसाइट पर भी कुछ दिनों के बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलने लगे, तो हम यस बैंक की वेबसाइट से भी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हम चाहें तो यस बैंक की वेबसाइट से कोई सा भी यस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाते हैं। जैसी हमारी डिटेल्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो सूटेबल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो हमें दिखाए जाते हैं। तो उसमें कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आ सकता है, इवन जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो अगर आपको यस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना हो, तो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप चाहें तो हमारे दिए गए लिंक के जरिए से यस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए हम आपकी हेल्प करेंगे, और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।